हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल लर्निंग प्लेस। मैं हूँ श्रेया और आज आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा वीडियो जो कि कोई खास वैसे इतना स्पेशल टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे शेयर करना था आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप लोगों को एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर कितना देना है, कैसे देना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना कहाँ से ये मैंने नहीं बताया था, तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ आप लोग को। सो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं यूजी और पीजी के एग्जाम्स की, यानी कि एकेडमिक एग्जाम्स की। यहाँ पे आप इंटर और 10th के एग्जाम्स को भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई डिप्लोमा का एग्जाम हो, डीएलएड वगैरह, बीएड, कोई भी, ठीक है। इस तरह के कोर्सेज का जो एग्जाम होता है उसको भी आप हर रिटन एग्जाम, ठीक है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी रिटन एग्जाम हुआ तो आपको कैसे तैयारी करनी है, अभी तक आप किस तरह का करते आए हैं उसको तैयारी। मैं जहाँ तक जानती हूँ मैं अपना बताऊँ अगर, मैं जितने भी बच्चों को जानती हूँ या मैं खुद भी अभी तक सिर्फ गाइड का ही यूज़ करती थी। गाइड लिया, पढ़ा, या टीचर ने जो भी क्लास में बताया उसे पढ़ा, ठीक है, उसके नोट्स बना लिए। एंड देन मैं दोनों जगह से पढ़ती थी और उसके बाद लास्ट में जब एग्ज़ाम आता था तो मैं गाइड से ही पढ़ती थी। टीचर के नोट्स से भी उतना नहीं पढ़ती थी, बस समझ लिया, हाँ बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, इस तरह से पढ़कर मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, जो कि 10th में 83% एंड 12th में 75% पीसीबी स्ट्रीम। ओके, देन इसके बाद मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में मेरे 72% मार्क्स हैं, जो कि ईयरली था मेरा ग्रेजुएशन। तो 72% मार्क्स लाने बहुत ही मुश्किल होता है, बट हाँ अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं बात करूँ, मेरा जो अभी करंट में चल रहा है वो है पीजी कोर्स, ठीक है। पीजी कोर्स में मैं अभी फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मेरा जो मार्क्स है वो 75 है, 75%, यानी कि 7.5 CGPA मार्क्स आए हैं मेरे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सही मार्क्स है मेरे हिसाब से। तो अभी तक की जो मेरी पढ़ाई थी इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा था और प्लस गाइड का यूज़ किया था। गाइड वही जो हमारे टीचर्स बता दिया करते हैं कि हाँ ये वाली ले लीजिए, एकदम सही रहेगी आपके लिए, ठीक है। या फिर हम अपने सीनियर से पूछ लेते हैं, या भैया दीदी कोई भी होता है जिसने उस कोर्स को किया होता है, उससे हम पूछ लेते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा था, और फिर हम वो ही सेम फॉलो करते हैं और जाके एग्जाम में दे आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी यही किया होगा। इसके अलावा मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने बीएड कोर्स भी किया है जिसमें मेरे 78% मार्क्स बने थे। तो अब तक का मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया वो सब मैंने एक ही तरह से दिया है बीएड तक का, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो ये मैंने पीजी का एग्ज़ाम दिया है अपना एमए का, इसमें मैंने थोड़ी-सी अलग अप्रोच यूज़ की है। तो इसका जो एग्ज़ाम है मैंने सिलेबस बेस्ड तैयारी की थी। इसके लिए मैंने गूगल पे सीधे सिलेबस को सर्च किया था। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है मेरा जो कॉलेज है, तो मैंने सीधे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का निकाला उसका सिलेबस और डायरेक्ट सिलेबस से ही तैयारी किया था। सिलेबस से तैयार करने की का एक फ़ायदा ये मैंने देखा कि जो भी क्वेश्चंस जैसे जो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते थे या कभी पहले नहीं पूछे गए हैं और उसका आंसर हमें देना है, अब क्या आंसर दें, इस तरह का सिचुएशन में मैं फंसी नहीं, बिल्कुल नहीं फंसी। जो भी क्वेश्चन आता था, मतलब जो भी मैंने पढ़ा था सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। इसके अलावा मतलब जो भी चीज़ों के मार्केट में गाइड नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है, या कुछ अभी जैसे माइनर सब्जेक्ट अलग से आया है, तो इन सब के हर जगह गाइड नहीं मिल पा रहे हैं, इन सब के गाइड, ठीक है, हर जगह पे नहीं अवेलेबल है। खासकर मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे तो नहीं अवेलेबल है, मुझे नहीं मिले थे। तो मैंने सिलेबस फॉलो किया और सिलेबस से मैं तैयारी करके गई। पीवाईक्यू अगर मिल जा रहा है तो अच्छा है, ले लीजिए, उससे भी तैयारी कर लीजिए। नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए, सिलेबस को उठाइए, सिलेबस से पूरा अच्छे से तैयारी करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब बाहर तो नहीं जाने वाला अगर आपने सिलेबस को पढ़ा है अच्छे से। एटलीस्ट जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, किसी-किसी यूनिवर्सिटी वाले 4 क्वेश्चन देते हैं, कहीं पे 5 दिया जाता है, तो वो तो आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद से जो अल्टरनेट करके क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स वाले, ठीक है, तो उन दोनों में से एक ही करना होता है, तो उसके पास वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एटलीस्ट, ठीक है। वहाँ पे आप ऑप्शन यूज़ करते हो कि हाँ, जो आ रहा है वो कर लेते हो, जो नहीं आता है उसे छोड़ देते हो। लेकिन ऐसा करने से ये है कि तैयारी सही से हो जाती है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी सिलेबस ही फॉलो करना चाहिए, और सिलेबस की जो तैयारी है वो आप लोग कहीं से भी कर सकते हो। उसका मटेरियल जहाँ भी आपको मिल जाए, गूगल पे, एआई पे, चैटजीपीटी पे, जहाँ से भी मिल जाए, यानी कि यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर, बुक्स में, गाइड में, कहीं भी जहाँ भी आपको मिल जा रहा है उसका सिलेबस, आप वहाँ से उसको ले लीजिए। उसको मतलब कवर कीजिए सिलेबस का, ठीक है। उसको एक नोट्स बनाइए, नोट्स को जो है मल्टीपल टाइम पढ़िए और एग्ज़ाम देकर आइए, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो होता है ना, जो आपने अपने हाथ से बनाया होता है वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, और वो आपको लॉन्ग टाइम पे याद भी रहता है, लॉन्ग टाइम तक, और उससे आप भूलते भी नहीं हैं, तो सही रहता है पढ़ने के लिए। बस मैं यही सब आपको बताना चाहती थी, जो कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट अभी मैं मतलब अभी रिसेंटली इतने सारे, आप खुद ही सोचिए, इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद मुझे अब जाके समझ में आया कि मुझे तैयारी कैसे करनी है कि मतलब ये एग्ज़ाम सही से हो सके। तो वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो कॉम्पिटिशन में भी यही सब फॉलो होता है कि सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और आराम से उसको कवर कर लीजिए, एंड आपका मतलब अच्छा खासा हो जाता है तैयारी। वहाँ पे आपका भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप इसी सेम पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा।
माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस अगर किसी को चाहिए हो जो कि आपको ना मिला हो तो आप मुझसे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आप खुद भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च करिए, अपना मतलब अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए और आपको कौन से कोर्स का क्या सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप लिख देंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके बस उसे ही फॉलो करना होता है और इसमें कुछ खास नहीं है। आई होप कि मुझे जितना भी बताना था मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका एक रोल आता है टॉपिक वाइज सिलेबस जो आप बनाते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको समझ में आए, मतलब टॉपिक्स को कवर करते हुए चलिएगा सिलेबस में, जिससे एक भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। क्योंकि जब क्वेश्चन का पेपर बनता है तो वो आप देखेंगे कि हर टॉपिक से रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसा कोई मतलब यूनिट बचेगा नहीं कि जहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कीजिए, बुक्स गाइड किसी भी चीज़ का। ओके, तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैं जितना भी ज़रूरी बातें थी, मतलब जो भी मुझे बताना था मैं बता चुकी हूँ। इसके अगले वीडियो में हम जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या कमेंट बॉक्स में आपने कहा होगा उस पर वीडियो में बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन।